obviously will get a punishment from your father or mother, पेरेंट्स जो भी आपके घर में, तो वो एक पनिशमेंट वाला एक्ट हो गया। बी एफ स्किनर का सिंपल सा फंडा है कि मोटिवेशन, डिससेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आप किसी को मोटिवेट कीजिए कि आप कर सकते हो ना, यू कैन डू इट, आप किसी भी हाल में कर सकते हैं। एंड डिससेटिस्फेक्शन, किसी बार हो सकता है कि आप डिससेटिस्फाइड हो जाए कि अपने मैंने जितना कोशिश किया वैसा नहीं पाया, दैट टाइम व्हाट यू डू कि आप फिर और मेहनत करो। एंड प्रोडक्टिविटी, आप अपना प्रोडक्शन मतलब कि आप प्रोडक्टिव होके काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल थ्योरी। इसमें थ्योरी एक्स एंड वाई थ्योरी बोला जाता है, और इसमें एग्जम्पशन ये किया गया है कि एम्प्लॉयज़ लाइक डिसलाइक वर्क, are lazy, dislike responsibility, coerce with perform. So why is based on assumption of employee work on creative, seek responsibility and can exercise self-appropriate particular. तो इसमें एक्स और वाई थ्योरी सिंपल थ्योरी है। जो लोग लेज़ी हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम दूसरी चीज़ों का तरीका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन फ्रेडरिक्स हैसबर्ग थ्योरी, he simply believe that employee can be motivated by work itself. उनके काम से उनको हम आपको अगर आप अच्छा फाइल वर्क कंप्लीट कर लेकर आप अपना असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट, तो टीचर आपको मोटिवेट है, यस आप बहुत अच्छे स्टूडेंट, आप टाइम पे सब चीज़ कंप्लीट। सो दिस डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइजीन मेंटेनेंस फैक्टर, मोटिवेटर फैक्टर्स एंड नॉट कॉल्ड मोटिवेशन। सो आपको और मोटिवेट, अच्छा मेरे को लास्ट टाइम टीचर ने मुझे तारीफ की थी, मैं इस बार भी अपना टाइम असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट करके जाऊँगा। दैट इज़ फ्रेडरिक्स थ्योरी। देन इसमें दो चीज़ें हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में उन्होंने सिंपली कहा है कि जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, एडवांसमेंट, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें, ताकि आप मोटिवेट हो, ठीक है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन या वर्किंग कंडीशन, सैलरी, तो ये कुछ है मतलब कि एक इंट्रिंसिक में आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन मिले, आपको लोग पहचाने कि हाँ ये आप बहुत अच्छा वर्क करते हैं, सो एंड सो पर्सन आपके वर्क सेटअप में अच्छा है। स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ना ये स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छा है, ये पढ़ाई में अच्छा है, ये अपना असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट करता है, तो रिकॉग्नाइजेशन। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, कुछ उनके लिए अच्छी चीज़ें रखेंगे, ठीक है। जैसे कि वर्क प्लेस में क्या होता है, सैलरी बेस। स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड्स, उनके लिए कुछ मतलब कि कॉलेज में फंक्शंस में उनके लिए अवार्ड्स वगैरह रख दें, ठीक है। अब इसमें कुछ मोटिवेटर्स देख लेते हैं। और हाइजीन फैक्टर, मोटिवेटर्स जो है अचीवमेंट के लिए हमको हेल्प करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन आपके साथ ही सर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, ये कुछ चीज़ें। हाइजीन फैक्टर जो है वो आपके सैलरी, सुपरविजन, जॉब सिक्योरिटी, पॉजिटिव वर्किंग कंडीशंस एंड पर्सनल लाइफ, इंटरपर्सनल लाइफ एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कुछ ये सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। So classification of motives or motivation involves actions people take satisfy unmet needs. ये सिंपल, ये मेरा जो नीड फुलफ़िल नहीं होगा तो वो नीड को फुलफ़िल करने के लिए मैं रिवॉर्ड्स या सब चीज़ों की क्वेश्चन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स विद इन अ पर्सन, वेयर एज द मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड इज नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। कोई चीज़ मुझे खुद को बोल रही है कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, ओके, so that comes under our intrinsic factors and एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मुझे किसी ने बोला कि नहीं यार तुम कर सकती है, तुमको करना चाहिए। आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि नहीं यार तुम कर सकती हो, क्यों अपने आप को आप कई बार एग्ज़ाम में मार्क्स कम दें या फेलियर इन एग्ज़ाम, आपके फ्रेंड्स ही आपको मोटिवेट करते हैं ना यार तू कर सकता है या कर सकती है, तो काहे को ज़्यादा सोच रहा है, एक बार ट्राई तो करके देख, तुम निकाल लोगे। तो आपका वो एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। इंट्रिंसिक फैक्टर जब मेरे खुद के अंदर से डिज़ायर्स आ रहे हैं कि मुझे एनी हाउ ये चीज़ को करना है, दैट इज़ इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है। मतलब हाँ, ये हम अपने लाइफ में बहुत बार फील करते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हमको मोटिवेट करते हैं कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में होता है कि नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। R.S. वुडवर्थ उन्होंने 3 कैटेगरी, ऑर्गेनिक नीड्स, इमरजेंसी मोटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव मोटिव्स। सो बायोजेनिक जो इसमें आता है, बायोजेनिक मोटिव्स में जैसे कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल इनेट मोटिव्स, जो नॉट लर्न, दे आर इनबॉर्न। कुछ मोटिव्स ऐसे होते हैं जो हम लोग
किसी से देख के सीखते नहीं हैं, वो हमारे अंदर से रहता है। ठीक है, कुछ पेंटिंग्स का स्किल होता है कुछ लोगों को कि नहीं अच्छी ड्राइंग मुझे करना अच्छा लगता है, वो इनबॉर्न है, वो बायोलॉजिकली है, उनके पेरेंट्स से उनको आया है, हेरिडिटरी है। ठीक है, तो वो एक फैक्टर चीज़ हो गया। देन तो सम बायोजेनिक जैसे इसमें होमोस्टैसिस हो गया, स्लीप, थर्स्ट, हैंगर, मटेरियल बिहेवियर, तो ये कुछ हैं जो आपके बायोजेनिक है कि आपका स्लीप पैटर्न जो है वो बायोजेनिक है। आपका हंगर, भूख लगना, एक मतलब भूख लगना, खाने की सर्च करना या खाना खुद बना के खाना या खाने का डिमांड करना मम्मी से, वो भी एक बायोजेनिक है। मतलब कि वो आपको इनबॉर्न है, आपने किसी को देख के नहीं सीखा कि अच्छा कोई और खाना खा रहा है तो मैं भी खा लूँ, ऐसा नहीं है। आपको जब तक भूख नहीं लगेगी आप खाना नहीं खाओगे। ठीक है, स्लीप पैटर्न भी वैसे ही है कि मुझे नींद लग रही है, मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, मुझे सोना चाहिए। ठीक है, थर्स्ट, प्यास लग रही है, वो बायोजेनिक है ना, कि अब मुझे प्यास लग रही है और आई हैव टू ड्रिंक अ वाटर। ठीक है, तो एक कुछ चीज़ें हैं हमारे बायोजेनिक पैटर्न में। जनरल मोटिव्स में जैसे स्केप, कॉम्फर्ट, मेडिसी, क्यूरियोसिटी, अर्ज टू प्ले, ह्यूमर एंड लाफ्टर। कुछ जनरल मोटिव्स होते हैं जैसे कि किसी चीज़ से भाग, कई लोगों को होता है काम से भाग जाना, है ना। फिर कॉम्फर्ट मोटिव्स होते हैं, क्यूरियोसिटी, आपके कई बार कुछ चीज़ों की उत्सुकता, मतलब कि ये कैसे हुआ, इसको मेरे को करना सीखना है। सो योर क्यूरियोसिटी मेक्स टू वर्क ऑन दैट मोटिव। ठीक है, नेक्स्ट टर्न इज़ योर सोशियोजेनिक मोटिव, जो हमारे प्रेज, ब्लेम, मिस्ट्री मोटिव्स, इंटीमेसी, सिंपैथी, तो हमारी सोसाइटी हमको किस तरह से ले रही है, वो एक चीज़ हो जाती है। ठीक है, पर्सनल सोशल मोटिव जैसे लाइफ के कुछ गोल होंगे, लाइफ का एस्पिरेशन होगा कि मुझे अचीव करना, एटीट्यूड, आपका इंटरेस्ट, ये पर्सनल मोटिव्स हो गए। फोर्स ऑफ हैबिट, हम कोई चीज़ों को हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, ये उनमें से आता है। एंड उसके बाद आता है अनकॉन्शियस मोटिव्स, जो है जैसे कि सिग्मंड फ्रूड मानते हैं कि ह्यूमन लाइफ या बिहेवियर जो है एक बिग पार्ट ऑफ ह्यूमन एंड एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल और गाइड, मतलब कि बेसिक हमारे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है कि हमारे जो भी मोटिव्स हैं वो कैसे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने मोटिवेशंस में देखा कि इसके डेफिनेशंस देखे, इसके हम लोगों ने टाइप्स, जो बेसिकली थ्योरीज़ देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा कि कैसे होता है। थ्योरीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, कि उन्होंने सिंपल बताया कि हम आपका जो मोटिवेशन है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव, स्टीम, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर डिपेंड करता है। वेरस B.F. स्किनर्स बोलते हैं कि आप किसी को मोटिवेट कैसे कर सकते हो, उसके अच्छे एक्ट के लिए उसको रिवॉर्ड दो, और जो पुअर एक्ट, जो रॉन्ग एक्ट है, जो बैड हैबिट्स है, उसके लिए आप उनको पनिशमेंट दीजिए। कुछ ट्रेडिशनल फैक्ट थ्योरीज़ भी हैं। उसके बाद फ्रेडरिक्स की थ्योरीज़ हैं, गोल अटेनमेंट थ्योरीज, इस तरह से, जिसमें उन्होंने इंटरेक्शन फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी दिया गया। देन मोटिव्स को क्लासीफाई किया गया है सिंपली इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिव्स उसको बोला गया है जो मोटिव्स आपके अंदर से डिज़ायर्स जनरेट हो रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से हम जनरेट कर रहे हैं उसको बोला गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसके कुछ देखिए कि बायोजेनिक मोटिव्स होते हैं और या फिर सोशियोजेनिक होते हैं, फिर जनरल मोटिव्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैडम मुझे इसमें डाउट है या थ्योरी समझ नहीं आई है, तो आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। थैंक यू।